हेलो फ्रेंड्स, पीईटी पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। मीन्स क्वेश्चन सीरीज का जो 10-10 क्वेश्चन का सेट चल रहा है उसमें तीसरे क्लास की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत के पॉलिटी से रिलेटेड है। आपको देखना है कि पॉलिटी से कैसे प्रश्न बनेंगे, किस किस सेक्शन से बन रहे हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? The public health and sanitation is included in Constitution of India in state list, concurrent list, union list, none of these। तो अब देखो जरा, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात हो रही है। यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट देखा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में जब सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कौन सा सब्जेक्ट स्टेट को दिया जाएगा, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, कौन दोनों के कंसल्टेशन से सॉल्व होगा, यानी कौन करेंट लिस्ट में रहेगा। तो इसमें यूपी के जो गोविंद बल्लभ पंत पहले सीएम रहते हैं, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा, जब स्वच्छता की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई कि स्वास्थ्य को केंद्र को देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यदि आप राज्य को दायित्व तो देंगे नहीं तो राज्य सीखेगा कैसे। तो ये कहानी बड़ी मतलब इस चीज़ को बड़ा याद दिलाती है, इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया ताकि आपको याद रहे कि गोविंद बल्लभ पंत जी नाराज़ हो गए थे, वो उनको बहुत खांसी आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि इसको हैंडल मैं ही करूँगा। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में आती है, किस लिस्ट में आती है? स्टेट लिस्ट में आती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में टोटल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 61 सब्जेक्ट हैं, जबकि कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं। कंकरेंट लिस्ट में जो लॉ मेकिंग का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं, बट यदि डिस्प्यूट हो जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन ही मान्य होते हैं। ठीक है, जबकि स्टेट लिस्ट में पूरे जो पावर होते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। नेक्स्ट है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। जब यूनियन लिस्ट में बात करें, इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, इस पर लॉ मेकिंग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और पूरी अथॉरिटी है उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इसका सही उत्तर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका आर्टिकल आप 40 देखोगे, आर्टिकल 40 जो गांधीज़म थॉट से रिलेटेड है, तो उसमें पंचायतों का, राज्य का कर्तव्य है कि वो सभी राज्य अपने क्षेत्र में पंचायतों का गठन करेंगे और उसका मैनेजमेंट करेंगे। ये पूरा जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी के थ्रू आता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30 से, नन ऑफ दिस से। तो सबको ये पता है कि राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था, आर्टिकल 21A में ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि हम शिक्षा की बात करेंगे एजुकेशन, तो ये कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट में जो एजुकेशन है इसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में डाला गया है, और इसके लिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 किया गया था। ठीक है, याद रखना इतना चीज़ आप। निम्न में से किसने, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, आगे चल के यही प्रस्तावना बना है हमारा, और ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946, उसके बाद दूसरा 11 दिसंबर और तीसरा 13 दिसंबर जो सेशन चल रहा था, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, और फिर यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आगे इसे प्रियम्बल में के रूप में अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ठीक है, माइनॉरिटी के इसमें इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो आर्टिकल 21 ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा। आर्टिकल 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल ये जो 29 है, ये है 29 और 30, ये दोनों माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यकों के हितों से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ठोस चालक करेंट कैरीज इन सॉलिड कंडक्टर्स आर, यानी ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, सबको पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में जो चार्ज फ्लो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है?
प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। और ये दो ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लाइट ईयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, देखिए 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की माप। ठीक है, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। देखो, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। जब हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ठीक है, जो पानी को साफ करने के लिए यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है वो होता है NaSCO3। सोडियम क्लोराइड NaCl जो साधारण नमक होता है वो NaCl होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये। और कैल्शियम सल्फेट ये चूने का प्रारूप होता है। चूने जब रिएक्शन कर लेता है, चूने में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होता है तो फिर वो कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। आपको बताना है कि 18 कैरेट का जो सोना है उसमें खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के सोने में कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं। यदि अशुद्धियाँ ना मिलाई जाएँ तो गोल्ड से ज्वेलरी बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो यदि आप देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करोगे। 24 कैरेट इज इक्वल टू 100%, तो 1 कैरेट इज इक्वल टू 100/24। देन 18 कैरेट इज इक्वल टू हो जाएगा कि 100/24 इंटू 18। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 से काट दोगे, 6 का 18 और 6 को 24, 4 हो गया। और इसको 4 से काटोगे 100 को तो 25 हो जाएगा। 25 चौका 100 तो 25 तिहाई 75। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी 75%। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या है, बी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुतायत में होता है। ये तो सबको पता है कि खट्टे फल में विटामिन सी होता है। तो आपको ये बताना है कि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, ए का साइंटिफिक नेम क्या है, बी का साइंटिफिक नेम क्या है। जैसे ए को रेटिनॉल कहते हैं, बी को थायमिन कहते हैं, तो ऐसे ABCDE और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साइंटिफिक नेम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि मैथमेटिक्स से है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मैथमेटिक्स क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे बहुत कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बाकी बातें इसकी क्लास में ही करेंगे।